नमस्कार साथियों। 1526 में पानीपत की युद्ध के पश्चात भारत में मुगल शासन की नींव तो पड़ गई, लेकिन बाबर ये जानता था कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित किए बगैर इस नींव को मजबूती प्रदान नहीं की जा सकती। 1527 में खानवा की युद्ध के पश्चात बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई और बाबर तथा राणा सांगा का चैप्टर यहीं पर क्लोज हो गया। लेकिन वर्तमान में पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ इतिहास के नाम पर नौटंकी चल रही है। गले मुर्दे उखाड़ करके इतिहास को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, ताकि जनता को इतिहास के नाम पर सांप्रदायिक झगड़े में उलझा करके रखा जा सके। अभी कुछ समय पहले ही मराठा आइकर संभाजी महाराज विवादों में थे। इसके पश्चात औरंगजेब की कब्र खोद करके उसको बाहर निकाला गया और अब राजपूत शासक राणा सांगा विवादों में आ गए। दरअसल ये सारी नौटंकी जो हमारे यहाँ होती रहती है, ये इस वजह से भी होती रहती है ताकि जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर, दलित सबल के नाम पर, अगले पिछड़े के नाम पर उलझाए रखा जा सके और उन्हें आपस में लड़वा करके दंगाई बनाया जा सके और हमारे नेता अपने वोट बैंक का ध्रुवीकरण कर सके। इसलिए इतिहास के नाम पर भी हमारे यहाँ ये सब नौटंकी चलती रहती है। दरअसल राणा सांगा को लेकर के जो सारा विवाद खड़ा हुआ है, ये विवाद सपा सांसद रामजी लाल सुमन के उस बयान के बाद से खड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया और इसके पश्चात आगरा में करणी सेना ने शासन प्रशासन को ताक पर रख करके जमकर के बवाल काटा। राणा सांगा को लेकर के इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। अगर हम बात करें सतीश चंद्रा की, तो सतीश चंद्रा अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत में ये लिखते हैं कि राणा सांगा का एक दूत बाबर से जाकर के मिला था। बाबर स्वयं अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इस बात की पुष्टि करता है कि जब वह काबुल में था तब राणा सांगा का एक दूत उससे आकर के मिला था। 1526 में जब भारत में मुगल शासन की स्थापना हो गई, तो सतीश चंद्रा आगे लिखते हैं कि बाबर ने राणा सांगा के ऊपर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया कि समझौता ये हुआ था कि राणा सांगा बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ में मदद देगा, लेकिन वह मदद देने के लिए नहीं आया। तो इस प्रकार से सतीश चंद्रा जैसे इतिहासकारों का ये मानना है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था। वहीं दूसरी ओर यदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकार इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं और वो कहते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट नहीं किया था, बल्कि यह बाबर की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक था। दरअसल आलम खान लोदी और दौलत लोदी ने सक्रिय रूप से उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था। लेकिन अगर हम बात करें इतिहास की, तो ज़्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था। ये तो हो गई इतिहास की बात। और 1527 में खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर तथा राणा सांगा का चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। लेकिन अब हमारे यहाँ इतिहास के नाम पर सांप्रदायिकता को फैला करके वोट बैंक की गोलबंदी करने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद।